नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं एक ऐसे आईटी स्टॉक के बारे में जिसको कल आप सभी के साथ डिस्कस किया था और आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट जिस लेवल पे डिस्कस किया था वहां से 800 एग्जैक्टली 800 रुपए ऊपर आ चुका है। 10% होता है ये। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था केवल और केवल लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने कहा कि क्वालिटी बहुत ही दमदार है, लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट मैंने 2 मिड कैप आईटी स्टॉक्स डिस्कस करे थे। 2 में से एक हो गया रॉकेट और एक कुछ भी नहीं कर रहा है, वहीं का वहीं पड़ा है। तो आपके साथ जब हम स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं ना, उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि कल ही चल जाएगा। अब वो चल गया, उसकी हमारी किस्मत, ठीक है। दूसरा तो वहीं का वहीं पड़ा है। अब आपको मैं सिंपल बोलना चाहूंगा, अब यही चीज अगर कोई टेलीग्राम पे पेड मेंबरशिप में डालेगा ना, तो 25 बार स्क्रीनशॉट मारेगा इस चीज का और 50 बार प्रमोशन करेगा और नए लोगों को जोड़ देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी चीजें आपको, मुझे, हम सबको दिखती हैं, लेकिन कब होंगी वो किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो आपको ना किसी के साथ पेड मेंबरशिप में नहीं जुड़ना होता भाई साहब। ये करने से आप अपनी डबल वेल्थ गवाते हो। मैं बार बार कहता हूं आपके साथ कि क्योंकि हमारे नाम से बहुत फेक अकाउंट है। मेरे छोड़ो यार, किसी को भी आपने पैसे देने ही नहीं है, कोई कितना बड़ा भी 30 मार खा क्यों ना आ जाए। मैं तो ये बोल रहा हूं कि बाजार के दिग्गज भी अगर आपसे कहे ना कि भाई साहब ये स्टॉक उठा लो, तो आप उठाने से पहले एक बार खुद डबल चेक कर लो। सिंपल है। डेफिनेटली वो आपको एक अच्छी गाइडेंस ही दे रहे होंगे, लेकिन आप डबल चेक करोगे ना, इससे अच्छी बात ये होगी कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और खुद का कॉन्फिडेंस यहां पे आ गया, वहां पैसे बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं दोस्तों स्टॉक का नाम बताता हूं। स्टॉक का नाम है टाटा एलेक्साई, जिसके बारे में मैंने कल आपके साथ बात करी थी और मैंने कल लगभग एग्जैक्टली 11:30 वीडियो पोस्ट करी थी। मैंने आपसे कहा था कि 7300 रुपीज पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी। आप चाहो तो करंट भाव से उठाओ, आप 6800 से भी उठाना, क्योंकि एक रेंज प्ले कर रहा है स्टॉक। अब इसी रेंज के भी ऊपर आ रहा है, मेरे को लग रहा है ब्रेकआउट दे देगा। दे दिया तो पहला टारगेट 8000 का था, माफ कीजिएगा। पहला टारगेट 8000, दूसरा टारगेट 8300 का है। एंड उसके बाद भी हम इसे बेचेंगे नहीं, हम ट्रेल करेंगे। ये मेरे वर्ड्स थे। किस्मत ऐसी थी कि कल ही वो 7800 हुआ और अभी मैं देख पा रहा हूं अराउंड 8200 का आज का हाई है। यानी 900 रुपए भाग गया विद इन 24 आवर्स। 900 रुपए, तो ये किस्मत थी। 4% अभी भी ऊपर दिख रहा है। अब काफी लोग कमेंट करेंगे कि अब भी खरीद सकते हैं क्या भाई, पहला सवाल यही आएगा। तो अब एक बात बताओ, मैंने कल जिस स्टॉक को नीचे डिस्कस किया, मेरे को कल अच्छा लग रहा था, अब आज मैं कैसे बोल पाऊंगा, वो 900 रुपए ऊपर खड़ा है। तो मैं यही कहूंगा, जिन्होंने कल ले लिया वो बेचना मत। सिंपल है। आप बेचोगे कुछ नहीं करोगे, आप प्रॉफिट छोड़ दोगे अपना। ये निकल रहा है अब कहीं ना कहीं बड़ी तेजी में। हाँ, रेजिस्टेंस आ गया इसका, लगभग 8100 के समथिंग है। 8100 के ऊपर क्लोजिंग अगर आ गई और 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन 8100 के पास ट्रेड कर गया, तो अगेन फ्रेश बाइंग बनेगी। अभी नहीं बनेगी फ्रेश बाइंग। देखो ऐसे जाता है और सीधे सीधे निकल जाए ना, तो फिर क्या है कि वो हिम्मत नहीं आती। वो कभी भी सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। नीचे से जिसने खरीदा वो कभी भी बेच सकता है, लेकिन ऐसे जा रहा है, ब्रेकआउट यहां हुआ और यहां 4-5 दिन ट्रेड कर जाए और फिर खरीदने में मजा आता है। क्योंकि यहां ना सबने बेच दिया, जिसने यहां खरीदा उसने बेच दिया, तब भी गिरा नहीं। यहां बहुत सारे लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, शेयर को बचा के रखें, फिर वो ब्रेकआउट में अगेन मजा आएगा। लेकिन वो सीधा ही निकल जाए ना, तो मजा नहीं आता, क्योंकि वो डर बना रहता है। तो मैं कह रहा हूं अब ये ब्रेकआउट का लेवल है 8100 का। 8100 पे 2-4 ट्रेडिंग सेशन ट्रेड कर जाए, मतलब जिन्होंने बेचना है, बेच के निकलना है, निकल जाओ। आपने पैसा बना लिया 10%, 2 दिन में निकल गए, लेकिन स्टॉक नहीं टूट रहा। ये दर्शा रहा है स्ट्रेंथ। उसके बाद हम 8100 से अगेन उठाएंगे और हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो अराउंड 8700 का आएगा दोस्तों। और जिसने कल खरीदा है, मैं उनसे अभी भी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रॉफिट बुक मत करना। अब रीजन सुन लीजिए क्यों। कल जो रीजन दिए थे पहले तो वही कवर करता हूं। मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी, स्मॉल कैप आईटी सब चल रहा है, सब चल रहा है। कभी कोई सा चल रहा है, कभी कोई सा चल रहा है। इनफैक्ट मैंने अपना भी एग्जांपल दिया था कि मैंने एक स्मॉल कैप आईटी स्टॉक में निवेश किया, कुछ नहीं कर रहा था, वो बड़े दिन से शांत पड़ा था। मैंने यार ये क्यों नहीं चल रहा है, ये भी तो आईटी है, चलना चाहिए। मैंने उसे खरीदा, वो 3 दिन बाद अगेन 12% ऊपर आके खड़ा हो गया। तो मैंने नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करा क्योंकि वो छोटे मार्केट कैप की कंपनी थी, तो मैंने कहा ठीक है यार। अब टाटा एलेक्साई में मैं बात करूं तो पूरा का पूरा आईटी चल रहा है प्लस टाटा चल रहा है।
तो ये तो फिर डबल बोनेंसा हो गया इसके लिए। एक तो ये टाटा, ऊपर से ये मिड कैप आईटी, और अच्छी मिड कैप आईटी कंपनी है, तो चलना चाहिए। तो चलता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं बढ़िया लग रहा है मुझे, लेकिन अब रेजिस्टेंस पे आ रहा है। मैं चाहता हूं यहां पे 2-4 दिन ट्रेड कर जाए। एक साथ टूट गया तो हमारी किस्मत कि हम लिया भी, पैसा भी बना, लेकिन बुक नहीं हुआ। लेकिन अगर ये सस्टेन कर गया, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि टूटने का मतलब बन नहीं रहा ना, कोई रीजन नहीं है टूटने का। आपका आईटी अच्छा कर रहा है, टाटा अच्छा कर रहा है, ग्रोथ आगे दिख रही है, तो टूटने का मतलब नहीं बन रहा है। इसलिए जब मेरे को डाउनसाइड नहीं दिख रही है तो फिर मैं बैठा रहूंगा। अपसाइड तो बहुत पड़ी है, पूरा खुला हुआ है आसमान। तो मेरे हिसाब से 58 के पीई पे 50,000 करोड़ में एक टाटा ग्रुप से दमदार मिड कैप आईटी कंपनी मिल रही है, बहुत अच्छी कंपनी है। आप इसे इन्वेस्टेड रखें अपने आप को इसमें, और 8,600 रुपए के अब अगले टारगेट बनेंगे। एक बार ये स्टॉक 8,100 के पास 2-4 दिन ट्रेड कर जाए, बस कंसोलिडेशन दिखा दे थोड़ा सा, देन हम इसमें दोबारा से बाय कॉल शेयर करेंगे, आपके साथ व्यू डिस्कस करेंगे। वहीं दूसरा मिड कैप आईटी पे नजर डालो अब, एलटीआई माइंट्री। कल 5700 पे था, आज भी 5700 पे है, कुछ नहीं करा। 6300 और 6700 के मेरे इसके टारगेट्स हैं, जो मैं अभी भी तैयार हूं। कब आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी तरीके से इस पर भी पॉजिटिव हूं। और मैंने आपसे ये भी कहा कि अराउंड 5400 के करीब अगर ये आ जाए कभी गिरावट में, तो एक्यूमुलेट जरूर कीजिएगा। केवल 37 के पीई पे मिल रहा है। अच्छा, निफ्टी से हो रहा है ये बाहर, वैसे तो ये नेगेटिव है, क्योंकि निफ्टी से बाहर होने के चलते इसमें 2-2.5 करोड़ का आउटफ्लो होगा। लेकिन डेटा ये कह रहा है हिस्ट्री का कि जब जब निफ्टी से कोई स्टॉक बाहर होता है, वो 3 महीने में अच्छे रिटर्न्स देता है, 10 से 20% तक के रिटर्न्स दे देता है। तो हो सकता है कि भैया एलटीआई माइंट्री भी यही करे, और डीवीज लैब भी कर सकता है। तो ये दोनों स्टॉक भी मेरे को अच्छे लग रहे हैं। एलटीआई माइंट्री का जो दूसरा मिड कैप आईटी स्टॉक था वो यही था, अभी तक कुछ नहीं करा, लेकिन स्टिल इस पे भी फुल पॉजिटिविटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो चल जाता है उस पर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, बस यही बोलना चाहूंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।